नमस्कार, आप देख रहे हैं विरास भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन नगर निगम के वार्ड क्रमांक 18 की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने वार्ड वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वार्ड 18 के पार्षद एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि रॉय, जो स्वयं को सबकी राय रवि रॉय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनके दावे और जमीनी हकीकत में साफ अंतर नजर आ रहा है। वार्ड में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, गलियों में गंदगी फैली हुई है, नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जलभराव की स्थिति बनी रही। कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी और संपूर्ण सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। शिकायतें हुई लेकिन कार्रवाई नदारद। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने वार्ड की समस्याओं को लेकर कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें की, आवेदन दिए, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लोगों के अनुसार कुछ जगहों पर केवल औपचारिकता निभाई गई, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। अंधेरा बना बड़ा खतरा। वार्ड 18 के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेदिक, धन्वंतरी चिकित्सालय और महिला बाल विकास भवन के पास की सड़क का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन वहां आज तक स्ट्रीट लाइट के पोल तक नहीं लगाए गए हैं। शाम होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, जिससे राहगीरों, मरीजों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जनता के सवाल, जिम्मेदारों की चुप्पी। वार्ड वासियों के बीच अब सवाल गूंजने लगे हैं। क्या वार्ड 18 की समस्याएं जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देती? क्या विकास और जन सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं? और सबसे अहम सवाल, सबकी राय रवि राय, लेकिन वार्ड की जनता की राय कब सुनी जाएगी? अब देखना ये होगा कि नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन गंभीर समस्याओं को लेकर कब जागते हैं, या फिर वार्ड 18 की जनता इसी तरह अव्यवस्थाओं के बीच जीने को मजबूर रहेगी। सर, आपका नाम बताइए। महेंद्र कटियार। ये भी है वार्ड नंबर 18 में प्रमुख समस्याओं में हमने अभी एक समस्या ली है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है, ये जो इंडस्ट्री एरिया है और रवि राय जी का वार्ड है, और कई मजदूर वर्ग यहाँ काम करता है, भारत में जहाँ 30,000 मजदूर जहाँ चलता है, तो शहर के बासिंदे हैं, तो कई गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, तो वो भी निर्माण हो जाए। उसके बाद नालियाँ जैसा आप हैं, इसी पानी की समस्या, लाइट की उस क्षेत्र में वहाँ पर लाइट नहीं, तो ये व्यक्तिगत संपक्ष के नेता है वो, और मैंने उनसे बात करी थी, तो मैंने कहा कि यार अपने पास इस बजट भी नहीं आता पैसे का, बाकी काम धीरे धीरे होगा, पर अभी तक काम के कोई नतीजे इसी पर आ रहे हैं। सर, आप प्रमुखता से नाले के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं नाले के साथ 2 दिन बार आवेदन दे चुका है माननीय क्या नाम से, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया था कि सब मेरी छोटी नाली, ये नाला अगर वो मेन लाइन जुड़ जाता है तो ये पानी की जो बरसात में रुकता हुआ निकल जाता है। मतलब स्थानीय नागरिकों के अलावा, क्योंकि ये मेन रोड है, तो आम जनता को बहुत परेशानी है। अरे तो परेशानी रहेगी, वैसे बरसात में तकलीफ रहेगी, उसके बाद क्षेत्र के लोग तो परेशानी उठाते ही हैं। तो ये अगर थोड़ी बहुत समस्या हो जाए तो ये 1.5-2 लाख रुपये माला है, इंजीनियर भी देख के चलेगा, पर कोई कार्रवाई नहीं होता। और सफाई का क्या मसला है? सफाई का लिए सब उसकी शिकायत है, 25 पेज 244 पर कंप्लेंट करना पड़ती है, और कंप्लेंट करने के बाद भी वो 1 हफ्ता लगाते हैं। जब जाके आते हैं वो कहते हैं ये 18 की 17 की तो कंफ्यूज में काम नहीं कर पाता है, वो कहते हैं इधर का कचरा इधर नहीं उठाते, इधर का कचरा इधर नहीं उठाते, बोले नहीं वो 17 वाले उठाएंगे। तो ये छोटी छोटी समस्या है, अगर वो समझौता करके काम करें तो बाद में हो जाए काम। आपने बताया कि बहुत अच्छी बात कही कि समझौता करके अगर काम करें तो आपको